हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आरोह किताब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आरोह के अंदर जो पद्य भाग है, पद्य भाग में है जो लास्ट पार्ट है निर्मला पुतुल जी का। तो निर्मला पुतुल जी के यहाँ पे दे रखी है उन्होंने कविता कि आओ मिलकर बचाएं। तो कविता से पहले बच्चों हम जानते हैं निर्मला पुतुल जी के बारे में कि उनका जो साहित्य में योगदान है वो किस तरह से रहा है। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनना भी और इसको समझना भी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले दे रखा है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द से कुछ पंक्तियाँ। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहाँ जहाँ उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। तो यहाँ पर जो है इस कविता के अंदर जो निर्मला जी ने क्या कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है अगर वो कोशिश करे तो अपनी पूरी ऊर्जा यानी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वो उसे ज़रूर ही कामयाबी तक वो पहुंच सकता है। चाहे वो लड़खड़ाते यानी धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अपनी जो कोशिश है वो बरकरार रखेगा तो वो ऊंचाइयों को ज़रूर ही छू लेगा। तो अब देखते हैं बच्चों इनका जन्म। निर्मला जी का जन्म 1972 में दुमका झारखंड में हुआ था। अब है इनकी रचनाएं। तो रचना है कि नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। तो इन्होंने क्या है कविताएं लिखी थी, ये उन कविताओं का संग्रह है। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा क्या थे इनके शिक्षक थे, इसलिए इनके घर में थोड़ा सा क्या था शिक्षा का माहौल था। ये लोग शिक्षा के प्रति थोड़े से जागरूक थे। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में ऐसा बहुत कम परिवार में देखने को मिलता है कि वो अपने घर के बच्चों को, खास करके लड़कियों को क्या है पढ़ाना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ना देना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो आदिवासी परिवार में यही देखा जाता है कि महिलाएं घर का काम संभालें और उन्हें क्या है शिक्षा से वंचित रख दिया जाता है। तो देखो बेटा, ये जो निर्मला जी ये आदिवासी परिवार से तो थी, लेकिन क्या इनके पिता और चाचा क्या थे शिक्षक थे, इसलिए इन्हें भी क्या है पढ़ने का मौका दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इनके जीवन में क्या है बहुत सारे संघर्ष रहे थे। तो देखो पिता और चाचा के शिक्षक होने के बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। यानी घर खर्च चलाने के लिए क्या है इन्हें क्या है कार्य भी करने पड़े थे। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। यानी ये पढ़ तो रही थी, लेकिन साथ में इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नर्स बन जाऊंगी तो हमारे घर के जो आर्थिक कष्ट है, यानी जो हमारी सब्जी रोटी घर मकान ये सब की जो ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन की, उनसे क्या है हम निजात पा लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, नर्स बनने का एक सपना देखा और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की थी। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। संथाली समाज क्योंकि ये खुद क्या थी आदिवासी क्षेत्र से है, तो आदिवासी जाति है, एक संथाली समाज है, उसके बारे में इनका क्या था बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ये क्या चाहते थे, उन सभी को ऊपर बढ़ना या आगे बढ़ना देना चाहते थे। तो नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। यानी ये अपने क्षेत्र से बाहर निकली तो ये क्या है बहुत सारे लोगों से मिली, तो वहाँ इन्हें बहुत कुछ जानने का मौका भी मिला। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। यानी जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी की जातियाँ हैं, वो उनके बारे में क्या सोचती है और क्या समझती हैं। क्यों इन्हें तो क्या मानती है, गंवार मानती है, शिक्षित मानते हैं, फुहड़ मानते हैं। तो इन सब के बारे में इन्हें क्या है जानने का मौका मिला। कब? जब इन्होंने नर्स का डिप्लोमा करने के लिए इन्होंने घर से बाहर कदम रखा। तो देखो बच्चों, उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। यानी जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं उन्हें पूरी तरह से दर्शाया है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा
कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्वो और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में रहे हैं। तो इन्होंने जितना भी साहित्य में योगदान दिया या जितना भी इन्होंने लिखा वो किससे संबंधित था? अपने समाज, आदिवासी समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या है, इस तरह की कविताओं के विषय चुने थे। कि बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इनका पूरी तरह से पेट नहीं भर पाता और इनके समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं और थोड़े से लाभ के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ा समझौता भी कर लेते हैं। और यहाँ क्या थी, पुरुषों की प्रधानता भी थी और अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि इन्हें खाना बनाने के लिए ईंधन लकड़ी चाहिए तो ये पेड़ पौधे काटते थे। या जो शिक्षित समाज का जो बदलाव आया, जो समाज शिक्षित हुआ, उन्होंने इन्हें पिछड़ी जाति माना। या जो व्यवसायी वर्ग थे वो क्या है, इन्हें अपने हाथ की कठपुतलियाँ समझकर जैसा वो चाहते वैसा नचाते थे। तो इन सारी समस्याएं जो इन्होंने देखी थी, यानी इनके सामने आई, उन सबको लेकर उन्होंने क्या किया था, कविताएं लिखी थी। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है। यानी हमें नहीं पता कि आदिवासी जाति में किस तरह की समस्याएं आती है, लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें ये चीज़ दिखाई है। संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है, यानी पूरी तरह से हमारे सामने रख देती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, यानी ये इनकी क्या हो जाती है, समाज की विशेषताएं हैं कि ये सिंपल जीवन जीते हैं, इनका प्रकृति के प्रति बहुत सारा लगाव है और ये क्या है, कठिन मेहनत करते हैं और इनकी सोच जो क्या है, सकारात्मक है। लेकिन दूसरी तरफ इनमें क्या है, कुछ कमियां भी है, जैसे अशिक्षा, यानी ये लोग शिक्षित नहीं हैं, यानी कुरीतियाँ, यानी समाज में बुराइयां भी व्याप्त है और लोगों में क्या है, शराब पीने की भी आदत है। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी जो सकारात्मक है और जो नकारात्मक है, इन दोनों बातों को इन्होंने क्या है, अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो देखो बच्चों, आओ मिलकर बचाएं, ये क्या है, कविता है। दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण है, यानी सकारात्मक बातों का भी और नकारात्मक बातों का। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी क्या समाज संकट में आ गया है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो कौन सी भाषा में है, संथाली भाषा में है। और उनका रूपांतरण किसने, उनका रूपांतरण क्या है, अशोक सिंह ने किया था। तो बच्चों, आओ मिलकर बचाएं, यानी आदिवासी जीवन की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो मौलिकता है, उसको बचाने के लिए इस कविता में कहा गया है। तो इसके बारे में हम क्या है, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप क्या है, इनके साहित्यिक परिचय या जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है उसके बारे में अच्छे से इसको सुने भी, पढ़ें भी और अपने लिखें भी, जिससे क्या है, आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी।